नमो नमो बिंदेश्वरी मां नमो नमो जगदम अरे भक्ति जननी के कार्य हितमा अब करती कहा विलम स्वामी से सेवक बड़ा है चारों युग में प्रमाण सेतु बांधे थे राम जी पर लांघे थे हनुमान सुदर्शन चक्रधारी है माता तुम हो कष्ट निवारण माता तुम हो कष्ट सरनाम हुए तुम्हारे ये जग तारन तारन कह जा मामा हेलो हेलो हल्का सी को मारिए देखिए बहुत दबा टाइप का बोल रहा है हेलो 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 हल्का सा इको नहीं डालना जानते हो कहाँ डाले हो हेलो हेलो अब वही आए हैं बस अब ठीक हो हेलो हेलो और वॉल्यूम मिलेगा बढ़ सकता है हाँ हरन साउंड हरन हरन खोलेगा ज्यादा डिब्बा खोलिए ज्यादा मॉनिटर बढ़ाइए हेलो मंच की रिटर्निंग बढ़िया कर दीजिए बस हाँ हेलो आज इस पावन पुनीत धरती इस सोनभद्र की धरती को मैं बहुत बहुत वंदन अभिनंदन और नमन करता हूं समाज के सम्मानित अरे वाह ग्रामीण अंचल से चल के आए विरहा के हृदय सम्राट श्रोता बंधु और इस कमेटी के पदाधिकारीगण माननीय प्रधान जी वर्तमान प्रधान पूर्व प्रधान कोटेदार साहब क्षेत्र पंचायत सदस्य पूजा के योग्य मेरी माताएं बहनें अरे वाह वाह पिता तुल्य बुजुर्ग और हम उम्र साथी बगल के मंच पे विराजमान विरहा की बड़ी ही सुंदर और सभ्य और सुशील विरहा गायिका कुमारी अंशिका कुशवाहा जी
जिला गाजीपुर जखनिया के धरती से मैं आपको आपकी पूरी टीम को मैं वंदन अभिनंदन कर रहा हूँ। अरे वाह मंच पर विराजमान आदरणीय राजेंद्र कवि जी को मैं चरण स्पर्श कर रहा हूँ पूरी टीम के साथ, वाह अर्थात कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। कोनो भगत माई के दरबार में गया है, माँ से विनती करते हुए कहता है, अवतन क्या बात है सुंदर गीत का इशारा हमारे हारमोनियम मास्टर आए है आदरणीय महीप डॉक्टर साहब कर रहे हैं। आए है लाडला फिल्म की गीत है। तेरी तेरी अंगुली पकड़ के चला, तेरी अंगुली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, ममता के आंचल में पला, तेरी अंगुली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला, माया का पुरस्कार अभी महोदय जी देके गए इस लाडला फिल्म की लाइन पे। लेकिन बेटा माँ सदियों माँ होती है, बेटा सदियों बेटा होता है। क्या बात है बेटा माँ से इशारा करते हुए कहता है कि माँ तेरे तेरे द्वारे मैं आ गया, तेरे द्वारे मैं आ गया, तेरा सहारा मैं पा गया, तेरा सहारा तेरे द्वारे मैं आ गया, तेरा सहारा मैं पा गया, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरे द्वार आ गया, ओ मेरी माँ मैं तेरे द्वार आ गया। हमारे भैया विनोद चंद्रवंशी जी आप ग्राम कैथी के धरती से 21 रुपए का आशीर्वाद बहुत बहुत वंदना है, अभिनंदन है। अंतरे के लाइन में जरा गौर करेंगे, जो पढ़े लिखे भाई होंगे सबको से पुरोया हुआ है। इस गीत को जिन्होंने लिखा है मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय श्याम बहादुर सिंह जी को, जो हमारे साथ पहले वो संगत करते थे, उन्होंने इसको लिखा था। अरे वाह ऊंचे शिखर पे बैठी हो माँ तेरा बस, ऊंचे शिखर पे बैठी हो माँ तेरा बसेरा, हरदम लगा रहता है माँ भक्तों का फेरा, हरदम लगा रहता है
ऊंचे शिखर पे बैठी हो माँ तेरा बसेरा, ऊंचे शिखर पे बैठी हो माँ तेरा बसेरा, हरदम लगा रहता है माँ भैया। आशीर्वाद अभी महोदय जी की तरफ से कैथी की धरती से बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है। मैया नैया कर दे बेटवा की तू सुन ले पुकार, हमरे भैया विमलेश जी आप कैथी की धरती से 51 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत बाबू को प्रणाम, सकल पंच को मेरा नमन है। मैया नैया कर दे किनार, बेटा की तू सुन ले पुकार, तो मेरी माँ मैं तेरे द्वार आ गया। जगजीवन प्रजापति जी कैथी की धरती से 50 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है। इशारा है बाबूजी, बहुत अच्छी डॉक्टर साहब। दूसरे अंतरे में फिर बेटा कहता है साजी आवाज लाज गुनाहगार बचाओ माँ, आवाज लाज गुनाहगार बचाओ माँ, कविता हमारी अपने स्वर से सजाओ माँ। माँ की अंगुली पकड़ के चलाए इस लाइन पे भैया राकेश जी ने पुरस्कार दिया है, बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है। साजी आवाज लाज गुनाहगार बचाओ माँ, साजी आवाज लाज गुनाहगार बचाओ माँ, कविता हमारी अपने स्वर से सजाओ माँ। नैया भाव से कर दे किनार, नैया भाव से आदरणीय राकेश कोटेदार साहब, अब हमें हर बार घर जाके पड़ी हाल ले, तू लोग मैनेज के देख लेवा कर रहा। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है राकेश कोटेदार साहब को। नैया मैया कर दे बेटवा की तू सुन ले पुकार, नैया नैया कर दे किनार, बेटा की तू सुन ले पुकार माँ, तो मेरी माँ मैं तेरे द्वार आ गया। माई का भजन जितने गावा उतने कम बा, कहा गया है कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। भाई आजकल तो सुधरव है, ढेर सुधरा। इस नारायण स्वामी के मठ में जाते हुए इशारा है, आखिरी लाइन में कलाकार
परिवार बताता है बेटा मैं किस खानदान का हूँ, कहाँ से गाने बजाने का अवसर पंच परमेश्वर का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इशारा कैले बा बेटा, कहाँ कैले बा? लोक गए भुल्लुर कवि रामधार जी, सुरलोक गए भुल्लुर कवि रामधार जी, सुरलोक गए भुल्लुर कवि रामधार जी, साधक हुए हैं यादव अनिल कुमार जी, साधक हुए जन जन में समाज में सम्मान पाने वाले आप बलवंता सिंह जी कैथी कैथी की धरती से हम तो बड़ा खुश भये हो। हाँ? 500 की नोट में से 100 रुपए का आशीर्वाद आया है, बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है। टूटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ सिंह साहब को। इशारा है बेटा का, सुरलोक गए भुल्लुर कवि रामधार, सुरलोक गए भुल्लुर कवि रामधार जी, साधक हुए हैं यादव अनिल कुमार जी, साधक हुए हैं। आदरणीय सुधीर सिंह जी बिल्डिंग मटेरियल कैथी की धरती से माँ की उंगली पकड़ के चला इस लाइन पर 200 रुपया का पुरस्कार। भैया का प्रणाम, सकल पंच को मेरा नमन है। सुरलोक गए भुल्लुर कवि रामधार, सुरलोक गए भुल्लुर कवि रामधार, साधक हुए हैं मैया अनिल कुमार जी। बेटवा की माँ सुन ले पुकार, पियन मैया आया है द्वार, पियन मैया आया है द्वार। सुधीर सिंह जी आप बिल्डिंग मटेरियल क्या बात है? तरावा सदस्य, अरे बताओ। कितना टाइम लगाएंगे आप बताओ, बोलिए। सुधीर सिंह बिल्डिंग मटेरियल तो बोल दिए, आगे बताइए। तराना सदस्य जिला पंचायत 100 रुपया का पुरस्कार। बाबू को नमन है, आशीर्वाद की परीक्षा है बाबू। जल्दी कीजिए। ₹500 का पुरस्कार आदरणीय सुधीर सिंह जी जिला पंचायत सदस्य। जोरदार ताली बाबू के लिए हो। और माननीय नेताजी के कर कर्मचारियों ये ₹500 का आशीर्वाद देकर सम्मान किया गया। हम कलाकारों का हौसला बुलंद किया गया। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है। सुरलोक गए भुल्लुर कवि रामधार जी, सुरलोक गए भुल्लुर कवि रामधार जी, साधक हुए हैं मैया अनिल कुमार। मैया नैया कर दे किनारा, मैया
किया हुआ झटका में हमें का भाव को देख के भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती ने सवाल करो ए बउराहू और आदत बड़ी निमन हो हाय 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 का कहते हैं बुला बुधराज बुधराम बुधराज बुधराज ग्राम कैथी से 50 रुपया बाबू को बड़ा निकल जा यह कहा था मैं महसूस होगा। हेलो हेलो ऐसा बाहर के नहीं मिला तुम्हारे ये सिस्टम साउंडिंग दीजिए थोड़ा हमारे मंच पे। दबा हुआ डिब्बा किधर है? इधर हमारे है मंच की तरफ रिटर्निंग दिया कि घुमाए हैं अलग? उधर घुमाए नहीं, इधर घुमाइए थोड़ा सा रिटर्निंग दीजिए हमारी तरफ। हाँ कहाँ ना दीजिए। हेलो हेलो चलिए नवरात्र का समय साथी, नवरात्र का समय 9 दिन में अलग अलग रूपों में माता रानी की पूजा हुई। जगह जगह गांव गांव पंडाल लगा माता रानी का। भक्तों कई प्रकार का माई के पंडाल में कोई जूता पहन के जाता, कोई चप्पल पहन के जाता है, वो अपन मूड पानी बना के यहीं में पहुंच जाता है। अच्छा तो माई के भक्तों बड़ा अजीब है। माई सब बैठ के देखा के करे मन में का भाव हो। तमाम रूपों में देवी की उत्पत्ति हुई। एक छोटी सी उत्पत्ति 20 से 25 मिनट का आप लोगों को बीच में धार्मिक प्रसंग होगा। आइए डॉक्टर साहब।
वनवास हुआ, माता सीता सहित जब पंचवटी में रह रहे हैं तो असली सीता का हरण नहीं है, साया गई थी सीता की। उसी समय लंकापति दशकंधर आया, सीता का हरण करके ले गया। इतने में दशकंधर का वध करने के बाद प्रभु राम सीता सहित जब अयोध्या वापस आए, हमारी सीता का एक दिन भगवान राम बुलाकर कहते हैं, तर्ज है, अरे अरे के अरे मैं सर्वरब के सामने, अरे मैं सर्वरब के सामने आएगी फातिमा। अरे मैं सर्वरब के सामने आएगी फातिमा। लेकिन प्रभु राम क्या करें सीता जी से, बोले हैं श्री राम जी, अरे बोले हैं श्री राम जी, पूछो बाह मेरी, बोले हैं श्री राम जी, पूछो बाह मेरी। आदरणीय संजय यादव जी खुशी की धरती से सुंदर पुष्पहार 101 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है कि बोले हैं श्री राम जी, अब पूछो भगवान राम कहने लगे जानकी से कि जानकी तुम मेरी बाह की पूजा कर दो। माई सीता कहन केथा बरे, केथा बरे पूजा करी बतावा, कहन मैं विश्व विजेता हूँ, त्रिलोकपति दशकंधर का वध करके आया हूँ, अब मुझसे बली कोई इस धरती पे है इसका भगवानों को घमंड हो गया, तो इंसान की क्या औकात है, मानो तो गलतियों का पुतला होता है। कहें हमसे बहादुर के बा नहीं, तो सीता जी कहें सुना तोरे बा का हम पूजा जरूर करब, लेकिन हमारे ठीक काम कर देवा, हमार तू पति है, परमेश्वर है। करण बोलो जानकी तुम्हारी क्या इच्छा है? करण इच्छा ये कि भाई एक बहादुर बचा है, एक बहादुर बचा है, जब उसका वध करके आप आइए तब मैं आपकी बाह की पूजा करूंगा। भगवान राम कहा सीता जानकी तुम क्या कर रहे हो, मैं तो लोग दशकंधर का वध किया हूं, मुझे पुरुषोत्तम मर्यादा राम कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, मैं रघुवंशी हूं। अयोध्या नरेश चक्रवर्ती नरेश राजा दशरथ का मैं बेटा राम, तुम मुझसे कह रही हो? कहा हाँ हाँ तो इनसे कहा थी, तो तेरी का भाव है। अरे मोरे राम, अरे बोली का कस के मारी जानकी, अरे सुन के बातिया के लगी राम के बोली, बोली का कस के मारी जानकी, सुन के बातिया के लगी राम की बोली। हुआ है। भगवान राम लक्ष्मण तमाम शत्रुघ्न बजरंगी जी तैनात कहन माई तू का बक्कत हो, कहन हम एकदम सही कहा था, कहन कहां बाऊ वो कहां से बचिए, कहन यही बिहार से 6 किलोमीटर दूर में छोटा सा बन है जो बन का नाम कोटाच, कोटाच बन
वन में वो रहता है जेकर नाम पर रक्तासुर वही के वध कह के आई जा हम तोरे बाप को तुरंत ही पूजा कर दे। भगवान राम आदेश ने दिए बजरंगी को बजरंगी पूरी सेना सजाई जाए। लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत तरस के लाइन पर आगरे से घाघरे अरे आगरे से घाघरे मगाते रंग देवरिया आगरे से घाघरे मगाते रंग देवरिया कहे नेवरी से नेवरा मुस्कुराई रंग देवरिया नेवरी से नेवरा मुस्कुराई रंग देवरिया आगरे से घाघरे मगाते रंग देवरिया आगरे से घाघरे मगाते रंग देवरिया कहे नेवरी से नेवरा मुस्कुराई रंग देवरिया कहे नेवरी से नेवरा मुस्कुराई रंग देवरिया पूरी सेना सज के तैयार हो गई बाबूजी। राम सजे लक्ष्मण सजे सज गए पूरी पलटनिया राम सजे लक्ष्मण सजे सज गए पूरी पलटनिया राम सजे लक्ष्मण सजे सज गए पूरी पलटनिया भालू बंदर चले सज गए भालू बंदर चले आई हो सज गए भालू बंदर चले आई हो सज गए पूरी सेना राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बजरंगी नील नलंगक तमाम बहादुर विभीषण सहित बाबूजी कुटाक्ष वन में पहुंच गए। कुटाक्ष वन में पहुंच गए। सबसे पहले लक्ष्मण जी का नंबर लगा। लक्ष्मण जी का नंबर लगा कहाँ है लड़के अब बाबूजी लड़कियां निकरा तो छोट के लड़कियां रहने एकदम नान के गदेला निकरा कहा बोलिए श्रीमान जी कहने बे तो का पता नहीं हम क्या है कहा हाँ क्या है कहा हम लक्ष्मण है हम लक्ष्मण हम है लक्ष्मण है रक्तासुर कहा जानत है वही लक्ष्मण है वही लक्ष्मण है ना जेका मेघनाथ शक्ति बाण मार दे शक्ति बाण लग गई मूर्छित हो गए रहे इतना बहादुर होता तो जाए घुमन लंका में निपट लेते कहा सुन ज्यादा 3-5 न बताओ 3-5 मत बताओ कहा का करी कहा तुरंत ही इधर छोड़ के हट कहन काहे बर कहन हमरा प्रभु को लगे जाएगा पहले नतमस्तक हो कहा के तोहार प्रभु कहा कि राम को नहीं जानते तुम जिनके नाम से लोगों को राम मिलता है कहा सुना हम क्यों को नहीं जाने वही भरत शत्रुघ्न तमाम बजरंगी कहा है मुन्ना कहा सुना बेमौत मारे जाओगे ये बन छोड़कर भाग जाओ कहना हमारा कसूर कहाँ है कहा हम जितना कही वही बाबूजी तर्ज का लाइन है छोटा सा नजराना छोटा सा नजराना पिया लौट के अब लाना पिया याद रखोगे या भूल जाओगे लेकिन लक्ष्मण हनुमान शत्रुघ्न कहता है ए बेटा अरे बच्चे हो अभी
सुना हमार बात सुना। बच्चे नहीं समझो हम बाप तुम्हारे, बच्चे नहीं समझो हम बाप तुम्हारे। रनवा में मैं तो अकेला, रनवा में मैं तो अकेला, मैया के गोदी में खेला। बातें नहीं बनाओ लड़ना है तो आ जाओ, बातें नहीं बनाओ लड़ना है तो आ जाओ। रक्तासुर से कहा तू नान के लड़किया है बेटवा भाग जा, नहीं तोरे जिए के आपा तो जी कहा सुना कि बहाना ना बतावा, हम लड़किया ना आई है, हम तोहार बाप है। पहले मैदान में आग के देखा, हाथ तो मिला के देखा, अब बाबूजी लड़ाई शुरू हुई, आल्हा का भाव लग गया। से प्रभु राम की पूरी सेना से लड़ रहा है, लेकिन जब बाबूजी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बजरंगी सब लोग मिल के वार कर रहे हैं, एक कई बार उठा के मारे, पूरी सेना आए के धड़धड़ाए के अयोध्या में गिरी, राम सहित आए के अयोध्या में गिरे। रस सहित बाबूजी जब अयोध्या में पहुंचे, माई सीता का दिन कस स्वामी का बताई जौने के लगे भेद तू एक कई बार में भेद दे। कहन स्वामी आपका अपमान कर दिया। वही बाबूजी सीता माई प्रभु राम का अपमान देख के माई सीता करत का है, अरे काली वाला रूप बाबा वाली माया नवाए भैया, रक्तासुर बैठा हुआ है। रक्तासुर को आवाज देती है माता सीता, रक्तासुर हरामखोर तू कहाँ है? अरे बाबूजी रक्तासुर निकला कहा है महतारी, ए माई, अरे आज तू हमका दर्शन अपनी गंदी जुबान से तूने मां शब्द निकाला तो कहा महतारी काहे इतना आज क्रोध में हो? कहना हरामखोर तूने मेरे स्वामी का अपमान किया है, मेरे पति परमेश्वर का अपमान किया है। ये बाबूजी रक्तासुर जमन लड़किया रहनु माई सीता के बिटवा रहा, ये बात समझ ले आप सब। उस जानकी का ही पुत्र था। एक बार सीता जी जब कुंवारी रही, राजा जनक फुलवारी में गई, बगिया में गई, बाबूजी सखियन के साथ खेले, के हाथी बनाए, के घोड़ा बनाए, के जतोला बनाए। सीता जी करीन का मजाक में माटी के लड़कियां बनाए दी। जब माटी के लड़कियां बनाए दी, सब जनी अपन अपन बिगाड़ के जाए लगिन।
माई सीता बिगड़ैन के भूल गए। एकरे बाद जैसे कुछ दूर जानकी गई, सखियों के साथ उस पुतले से आवाज आया कि ऐ माँ, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? मैं कहाँ रहूंगा और क्या खाऊंगा माँ? माई सीता सोचिन की गजब हो गया भगवान, इस माटी के पुतले में जान आ गई, मैं कहाँ रहूंगा माँ? वही माता सीता कहती है कि बेटा, मैं तेरा आवास निवास दे रही हूँ। बिहार से 6 किलोमीटर दूर एक कोटाच वन होगा, उसी वन का तू राजा रहेगा और इस धरती पे तुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं होगा। कहन माई हो बात, कहन हाँ। कहन तेरा एक बूंद खून अगर जमीन पर गिर जाएगा तो 1000 रक्तासुर तैयार हो जाएंगे। देखा, सीता माई वरदान दे कि 1000 एक बूंद खून अगर जमीन पे गिरी, तेरे बदन से अगर एक बूंद खून गिरेगा तो 1000 रक्तासुर तैयार हो जाएंगे। इस धरती पे तुझे कोई मार नहीं सकता। मारत तो बेटवा केवल हम ही मारत। रक्ता ए भैया कैसन होता, रक्ताक्षर भी सोचत बा के धरती पे हमका तो मारी न पाई, खाली मारी हमार माई हमें मरबे न करी, तो हमके मार के पाई। ये धरती पे कोई हमको मार नहीं सकता। ये समझ कर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का ऐलान कर दिया वो कि बहादुर है तो लड़ लो मुझसे, लेकिन एक बाण उठा के मारे पूरी सेना जाके अयोध्या में पहुंची। बाबूजी, माई सीता मारे क्रोध के मारा चलती है, क्रोधवा में सीता माई तुरई हो चलाई। क्रोधवा में तुरई अपना सीता माई चलाई। बनवा में आई गई सुनागिरी असुर को बुलाती है, हरामखोर तूने मेरे स्वामी का अपमान किया। कहा माई हम क्या कर रहे हैं, काम का सब खुद ही मारे आए रहे। वही माता सीता करती क्या है बाबूजी, काली का रूप धारण करती है, चंडी का रूप धारण करके वरदान दिया था रक्तासुर को, एक बूंद अगर खून जमीन पे गिरेगा तो 1000 रक्तासुर तैयार होंगे। वही बाबूजी काली का रूप बना के पर ले मारत काट सीता जब आगे बढ़ती है, चंडी का रूप धारण करके बाबूजी तेहर जैसे मुड़िया काटत जाए, एक बूंद खून जमीन पर गिरा तो 1000 रक्तासुर तैयार हो रहे हैं। इखने में बाबूजी जैसे गर्दन काटे, गर्दन काटे के बाद खप्पर लगाए के खून जमीन पर न गिरे दे, तुरंत उठाए के माई सीता के पी जाए। अब पी के यही करते करते बाबूजी काली का चंडी का रूप धारण कर लिया।
करने के बाद जब तुम दुनिया की तरफ टूटती है, मानव जगत पूरे संसार की तरफ टूटती है, तो देवताओं में खलबली मच गई। देवतागण विचार करे लगे कि रे बाप ये तो परले हो जाएगा। वही सारे देवता विचार कई के भगवान भोलेनाथ के पास गए कि केवल इनका क्रोध केवल भोलेनाथ शांत कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। वही देवादिदेव भगवान भोलेनाथ से विनती किए, देवतागण ऋषि मुनि किन्नर मानव सब मिलकर भोलेनाथ से विनती किए। भोलेनाथ किए क्या, जब माता सीता काली का रूप धारण करके, चंडी का रूप धारण करके लोगों को मारते काटते जब चल रही है, उसी समय बाबूजी जब आगे बढ़ती है तो भगवान भोलेनाथ जाकर आश्रम में से लेटा है। जब रास्ता में लेटा है, माई काली का रूप धारण करे, जैसे जैसे पैर बढ़ावे चली, निगाह पड़ी भोलेनाथ के मारे, शर्म का मारा बाबूजी ऐसे हाथ भर कर जीभ निकल आए। शर्म का मारा पूरी दहिया एकदम काली हो गए। तभी से काली की उत्पत्ति हुई मित्रों। जो कलकत्ते में माँ काली की पूजा होती है, आखिरी भाव दिया गया। होती है बाबूजी। देवियां 9 रूप है, 9 रूप में अलग अलग अवतार है, लेकिन एक अवतार काली का भी है, जो रत्तासुर को मारने के लिए, प्रभु राम का सम्मान बचाने के लिए काली का अवतार लिया माता सीता ने। शंकरबा कोढ़ी की तरफ से 101 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है बाबूजी। काली की उत्पत्ति हुई, आखिरी भाव है छाप।